दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है लुइस नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाते हुए जो अपने लिए एक ऐसी लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहा था जो उसके घर को संभाले और उसकी पहली वाइफ के बच्चों को भी। हालांकि उसे प्यार में बिलीव नहीं होता, उसे तो बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके घर की देखभाल कर सके। इसलिए कुछ टाइम से उसकी बात अमेरिकन लेडी जूलिया से चल रही है। जूलिया अपनी एक तस्वीर भी लुइस को भेजती है और लुइस भी अपने बारे में सब कुछ जूलिया को बता देता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बल्कि वो अपने आप को अपनी ही कंपनी में एक क्लर्क बताता है, क्योंकि वो जूलिया को परखना चाहता था कि कहीं वो उसके पैसों की वजह से तो उसके साथ नहीं है। खैर, इसके बाद वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। इसलिए जूलिया लुइस से मिलने क्यूबा में ही आ जाती है और जूलिया को देखकर लुइस बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि जो लड़की तस्वीर में थी जूलिया उससे बिल्कुल अलग थी। यानी जूलिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लुइस के पूछने पर वो उसे बताती है कि असल में वो एक ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसकी खूबसूरती देखकर नहीं बल्कि उसका दिल देखकर उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाए। फिर लुइस भी उसे क्लर्क वाला झूठ बता देता है। इस पर जूलिया उसे कहती है कि हम दोनों की सोच काफी मिलती जुलती है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाएंगे। लेकिन लुइस तो अब जूलिया को अपना दिल दे बैठा था, इसलिए वो जूलिया से वादा करता है कि आज के बाद वो उससे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उस दिन ये दोनों शादी कर लेते हैं और इनकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो जाता है। दोनों की शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चलती है। लुइस भी जूलिया का बहुत ध्यान रखता है और उसे अपने बैंक अकाउंट तक में एक्सेस दे देता है, जिससे वो जब चाहे तब पैसे निकाल सकती है। आगे हम देखते हैं कि जूलिया लुइस एक पार्टी में आए हुए हैं और यहाँ पर जूलिया वॉशरूम के बहाने किसी आदमी से मिलने जाती है और उसे मिलते हुए लुइस देख लेता है। फिर जैसे ही जूलिया लुइस के पास आती है तब वो उससे उस आदमी के बारे में पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन था। इस पर जूलिया उसे अपनी बातों में फंसाकर साफ इनकार कर देती है कि वो उसे नहीं जानती। खैर, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे लुइस के दिल में जूलिया के लिए भी प्यार बढ़ता जाता है। हालांकि वो दोनों इंटीमेट तो होते हैं, पर जूलिया किसी बात को लेकर अक्सर डिस्टर्ब रहती है। वो इमोशनली लुइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। इसी बीच जूलिया की बहन एमिली का एक लेटर आता है जिसमें वो जूलिया के लिए काफी परेशान होती है, क्योंकि वो अकेले ही घर से चली गई और उसके बाद अपनी फैमिली को एक लेटर तक नहीं लिखा। इसलिए लुइस जूलिया से कहता है कि वो अपनी बहन को एक लेटर लिखे ताकि उसे पता चल सके कि वो ठीक है। लुइस की बात मानकर जूलिया भी एक लेटर लिख देती है और लुइस खुद उस लेटर को पोस्ट करने जाता है। लेकिन एमिली कुछ ज्यादा ही परेशान थी, इसलिए उसने पहले ही अपनी बहन को ढूंढने का इंतजाम कर लिया था। दूसरे दिन लुइस के पास एक वॉल्टर नाम का आदमी आता है जो अपने आप को डिटेक्टिव बताता है और कहता है कि एमिली ने उसे अपनी बहन को ढूंढने का काम सौंपा है। इस पर लुइस उसे कहता है कि अब वो मेरी वाइफ है और हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। आप चाहे तो घर जाकर जूलिया से मिल सकते हैं। घर आने के बाद शाम को लुइस इस बारे में जूलिया से बात भी करता है और वो ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन जूलिया अपनी बहन से कोई भी कांटेक्ट रखना नहीं चाहती थी। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि लुइस के ऑफिस में एक लेडी आई है जो अपने आप को एमिली बताती है और उससे कहती है कि जो लड़की तुम्हारे साथ रह रही है वो मेरी बहन जूलिया नहीं है बल्कि वो तो कोई और है, क्योंकि जो खत मुझे मिला है वो मेरी बहन के हैंडराइटिंग है ही नहीं। ये सुनकर लुइस काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तीसरी बार था जब उसे जूलिया पर शक हुआ था। वो जल्दी से घर जाता है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि घर में जूलिया थी ही नहीं। वो अपने साथ कपड़े और जेवर भी ले गई थी। लुइस घर में मौजूद मेड से जूलिया के बारे में पूछता है, तब वो उसे बताती है कि वो तो बैंक आई है। ये सुनकर लुइस जल्दी से बैंक जाता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि जूलिया उसके आने से थोड़ी देर पहले ही सारे पैसे निकाल कर ले गई है। अब लुइस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसे अफसोस पैसे जाने का नहीं था बल्कि जूलिया से मिले धोखे का होता है। इसलिए लुइस फैसला करता है कि कुछ भी हो जाए वो जूलिया को ढूंढ निकालेगा। इसके बाद लुइस अपना गम भुलाने के लिए एक बार में जाता है जहां वो डिटेक्टिव वॉल्टर को देखता है और उससे मदद मांगता है। इस पर वो भी राजी हो जाता है, क्योंकि वो भी असली जूलिया की तलाश में था और अगर नकली जूलिया मिल गई तो उसे असली जूलिया अपने आप ही मिल जाएगी। बातों ही बातों में वो लुइस से पूछता है कि अगर तुम्हें जूलिया मिल गई तो तुम उसके साथ क्या करोगे, जिस पर लुइस उसे कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। यानी अब लुइस जूलिया से बेहद नफरत करने लगा था। कुछ दिनों के बाद वॉल्टर को खबर मिलती है कि जूलिया हवाना में है, इसलिए वो दोनों हवाना के लिए निकल जाते हैं और शिप पर उन्हें पता लगता है कि जूलिया सिर्फ धोखेबाजी नहीं है बल्कि वो तो एक खूनी भी है। उसने असली जूलिया को मारकर लुइस से शादी की थी, क्योंकि वो लुइस के सारे पैसे लूटना चाहती थी। खैर, ये दोनों हवाना पहुंचकर एक होटल में स्टे करते हैं और हम देखते हैं कि वॉल्टर चुपचाप लुइस के बैग से उसकी गन चोरी कर रहा है। उधर लुइस को जूलिया की वॉइस सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते जूलिया के पास पहुंच जाता है और जूलिया उसे देखकर अपना गुनाह कबूल कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूलिया का असली नाम बॉनी कैसल है।
वो एक ऑर्फन है और जिस ऑर्फनेज में वो पली बड़ी है उसी में एक लड़का था, बिली। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ही ये दूसरों को लूटा करते हैं। बिली प्लान बनाता है और बॉनी उसे पूरा करती है। फिर बॉनी अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि उसने जूलिया का खून किया है, बल्कि वो कहती है कि वो बस एक इंसिडेंट था, उसने जानबूझकर जूलिया को नहीं मारा। लुइस को भी लगता है कि बॉनी सच कह रही है, इसलिए वो उसे एक और मौका दे देता है, क्योंकि वो अब भी उससे प्यार तो करता था। खैर अगले दिन वॉल्टर लुइस से जूलिया के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर लुइस उसे अवॉइड करता है, जिसे देखकर वॉल्टर समझ जाता है कि लुइस को सब कुछ पता चल गया है। इसलिए वो सच्चाई उगलवाने के लिए असली जूलिया की डेथ रिपोर्ट दिखाता है, जहाँ क्लियरली लिखा था कि उसकी मौत किसी के चाकू मारने की वजह से हुई है। लुइस अब तक तो चुपचाप रहता है, लेकिन ये जानने के बाद वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और चीख कर कहता है कि इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। उसकी ये बात सुनकर वॉल्टर अब श्योर हो चुका था कि लुइस जूलिया से मिला है और उसके बारे में उसे बहुत कुछ पता है। उसी रात लुइस बॉनी और जूलिया को लेकर एक दूसरे शहर निकल जाता है और एक नया घर खरीद लेता है, पर वॉल्टर उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनके घर पहुंच जाता है, जहां वो जूलिया को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो एक खूनी है और लुइस भी अब एक क्रिमिनल को छुपाकर खुद एक क्रिमिनल बन चुका है। लुइस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और इसी बीच दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लुइस खुद को बचाने के लिए वॉल्टर को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर जूलिया भी कमरे में आ जाती है और वो लुइस को समझाते हुए कहती है कि मैं यहीं रुकती हूँ, तुम स्टेशन जाकर किसी और जगह रहने का इंतजाम करो और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। जूलिया की बात सुनकर लुइस जैसे ही स्टेशन की तरफ रवाना होता है, वैसे हम देखते हैं कि वॉल्टर तो जिंदा हो गया और ये कोई डिटेक्टिव नहीं है बल्कि बिली है, जिसे जूलिया प्यार करती है। शिप पर भी बिली ने ही असली जूलिया को मारा था और ये सब प्लान भी उसी ने बनाया था। वहीं उसने लुइस की गन इसलिए चोरी की थी ताकि वो उसमें से बुलेट निकाल सके, क्योंकि उसे लगता था कि लुइस उसे मार देगा। कहा जाए तो बिली जूलिया पर अपना कंट्रोल रखता है, जब चाहे उसका इस्तेमाल करता है। जूलिया उसे कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो अब तुम्हें मिल गया, इसलिए मुझे जाने दो, लेकिन बिली बहुत ही डोमिनेटिंग इंसान होता है। वो किसी भी हालत में जूलिया को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि जूलिया उसकी प्रॉपर्टी है और उसकी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। हालांकि जूलिया इस रिश्ते से तंग आ चुकी थी, क्योंकि उसे जो प्यार इज्जत लुइस से मिली वो उसे बिली से कभी मिल ही नहीं सकती थी, इसलिए वो अब लुइस से ही प्यार करने लगी थी। लेकिन बिली उसकी एक भी बात नहीं सुनता और जूलिया को डराकर कहता है कि उसे इस बार लुइस को जान से मारना होगा। शाम को लुइस भी अपने घर वापस आता है और जूलिया से कहता है कि हम दोनों कल फिर से दोबारा हवाना वापस जाएंगे। जूलिया उसे कहती है कि उसने पहले ही पैकिंग कर ली है और उस बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया है और फिर ये दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन लुइस जूलिया को लेकर हवाना पहुंचता है और वहां एक घर खरीदता है। अब लुइस के पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे वो उसने घर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए थे। इसलिए जूलिया एक प्लान बनाती है और लुइस को साइन लैंग्वेज सिखाती है, जिससे ये लोग कार्ड गेम में चीटिंग कर पाएं। शाम को ये दोनों एक बार में जाते हैं और लुइस चीटिंग के बदौलत 3 राउंड जीत लेता है, पर चौथे राउंड में वहां बैठे लोग उसकी चीटिंग को समझ लेते हैं और फिर उसे खूब मारते हैं और साथ ही वो जूलिया के साथ भी जबरदस्ती करते हैं। इसके बाद लुइस पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल जाता है और यहाँ जूलिया बिली के साथ इंटीमेट होती है, यानी अभी वो बिली के कंट्रोल में थी। शाम को लुइस घर आकर जूलिया को बताता है कि आज उसने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, जिस वजह से वो काफी परेशान होता है। इधर जूलिया फार्मेसी जाने के लिए बिली से मिलने जाती है और वो दोनों मिलकर लुइस को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि लुइस जूलिया का पीछा कर रहा था और उसने उनकी सारी बात सुन ली थी। साथ ही अब उसे ये भी पता चल गया है कि वॉल्टर ही बिली है। हालांकि ये सब जानने के बाद लुइस को काफी बुरा लगता है। वो घर आकर शांति से बैठ जाता है और जूलिया घर आने के बाद प्लान के मुताबिक लुइस को कॉफी में जहर मिला कर दे देती है, जिसे पीने से पहले लुइस उससे अपने प्यार का इजहार करता है और फिर सब कुछ जानते हुए इस कॉफी को पी लेता है। इधर बिली बाहर खड़े होकर जूलिया के आने का वेट करता है, लेकिन जब जूलिया नहीं आती तो वो अंदर जाकर देखता है। तब तक जूलिया लुइस को लेकर यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि लुइस उसे सच में बहुत प्यार करता है। वहीं बिली इनका पीछा करते हुए स्टेशन तक पहुंच जाता है और जूलिया को मारने ही वाला होता है कि लुइस उसे गोली मार देता है और इस बार सच में उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पुलिस भी आ जाती है और जूलिया के कहने पर उसे पकड़ कर ले जाती है। साथ ही लुइस को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जूलिया को मर्डर करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर वो इसी जेल में मौजूद एक प्रीस्ट से अपने लिए प्रेयर करने को कहती है और जब दूसरे दिन पुलिस वाले उसे लेने के लिए आते हैं तो यहाँ सिर्फ प्रीस्ट होते हैं, यानी जूलिया भाग चुकी थी। लास्ट सीन में हम जूलिया और लुइस को एक साथ कार्ड की ट्रिक फॉलो करते हुए देखते हैं, जिस वजह से लुइस अब दोबारा अमीर बन जाता है। इसी के साथ ये कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।